गुड मॉर्निंग। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कड़ा का सूबेदार था पहले, और इसने कड़ा में अपने चाचा या यूं कहें कि पूर्व सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का वध किया, और कड़ा में ही अपने आप को इसने सुल्तान घोषित कर दिया था। इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। बलबन ने सल्तनत का जहाँ सुदृढ़ीकरण किया, तो अलाउद्दीन के समय सल्तनत का साम्राज्यवादी युग जो है ये आरंभ हुआ। अलाउद्दीन का आरंभिक नाम अली गुरशब था और वह 1290 ईस्वी में अमीर तुजुक बना था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, और ये जो मंगोल आक्रमणकारी थे ये मध्य एशिया के मंगोल शासक दावा खान द्वारा भेजे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 7 मंगोल आक्रमण हुए थे, जिनमें पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर खान जो था उसके नेतृत्व में हुआ। वहीं 7वां आक्रमण जो था वो 1307-1308 ईस्वी में इकबाल के नेतृत्व में हुआ। मंगोल आक्रमण जो थे इनसे सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ किलेबंदी की। जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति था। जफ़र खां 1299 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों तरफ ही अभियान किए गए थे। उत्तर भारत के अभियानों की अगर बात करें तो इसमें गुजरात का आक्रमण भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि 1299 ईस्वी में किया गया था। ये जो गुजरात आक्रमण था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सुल्तान बनने के बाद पहला अभियान था उसका। उलुग खां और नुसरत खां ने राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा, और बघेल शासक कर्ण की पत्नी कमला देवी भी आक्रमणकारियों के हाथ लग गई। अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर लिया। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था। मलिक काफूर जो था ये गुजरात में कैम्बे का रहने वाला था। 1299 ईस्वी में गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन को मिला था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने बाद में अपना मलिक नायब और वजीर नियुक्त किया। खंभात से अलाउद्दीन के सेना नायक नुसरत खान ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिंजरे दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्थान पे अनेक अभियान किए गए थे, जिनमें कि सबसे पहले अभियान की अगर हम बात करें तो रणथंभौर का अभियान था, प्रमुख अभियानों में से एक था, जो कि 1301 ईस्वी में किया गया था, और उस समय रणथंभौर का शासक हमीर देव था, और हमीर देव जो है इस अभियान में पराजित हुआ। दूसरा जो अभियान जो किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा महत्वपूर्ण जो था वह था चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो कि 1303 ईस्वी में किया गया था, और इस समय यहाँ के राजा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह जो हैं ये इसमें पराजित हुए। फिर इसके पश्चात सिवाना का अभियान था, जो कि 1308 ईस्वी में किया गया था, और यहाँ के जो शासक थे जो पराजित हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो शीतल देव थे। और 1311 ईस्वी में जालोर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, और जालोर का जो उस समय का जो शासक था वो कानड़ देव था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुआ। अलाउद्दीन का जो रणथंभौर आक्रमण है इसका उल्लेख जोधराज के हमीर रासो और नैनचंद्र सूरी रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। रणथंभौर आक्रमण का मुख्य कारण हमीर के द्वारा अलाउद्दीन जो था इससे असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण देना माना जाता है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय के समय हुआ जौहर फारसी साहित्य में जौहर का पहला वर्णन है। अमीर खुसरो जो था ये भी रणथंभौर अभियान में उसके साथ था। उसने तारीख़ अलाई जिसे यूँ कहें कि खजाइन उल फतूह भी कहा जाता है, इसमें इस जौहर का वर्णन किया गया था। इसमें हमीर की जो रानी थी रंग देवी, इन्होंने जौहर किया था।
रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन ने हमीर के मंत्री रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिलाकर रणथंभौर के किला जो था इस पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो जो है इसने भी चित्तौड़गढ़ अभियान में हिस्सा लिया था और अपनी जो रचना है खजाइन उल फतूह उसमें चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में भी उसके साथ रहा था। गौरा और बादल राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क ने मालवा को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने दक्षिण पर भी कई अभियान किए और इन अभियानों का क्रम जो है वो कुछ इस प्रकार से था। अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में ही मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीत लिया था। अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान हैं इनका वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह और बन्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है इसमें विस्तार के साथ दिया गया है। दक्षिण में जो मलिक काफूर था इसके नेतृत्व में सारे सैनिक अभियान हुए थे। इस समय दक्षिण जो था इसमें 4 प्रमुख राज्य थे। पहला देवगिरी के यादव, दूसरा वारंगल के काकतीय, तीसरा दार समुद्र के होयसल और चौथा मदुरा के पांड्य। देवगिरी के यादव जो थे इनमें उस समय शासक रामचंद्र देव था। इसी प्रकार से वारंगल का शासक उस समय प्रताप रुद्र देव द्वितीय था और दार समुद्र के होयसल का राजा जो था वो वीर बल्लाल तृतीय था। और बात करें अगर मदुरा के पांड्यों की तो इस समय शासक वीर पांड्य था। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने छज्जू को परास्त किया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव कहा है। 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी जो था इस पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। रामचंद्र मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि और चंदोबा देकर सम्मानित किया और नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर दिया। अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी के ऊपर पुनः आक्रमण किया और रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को परास्त करके मार डाला। 1308 ईस्वी में तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव ने काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया और वीर बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। बल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ पर 2 जो भाई थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी। काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफ़ी धन लूटा और रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहाँ मस्जिद बनाई। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। पांड्य राजाओं ने न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और न ही कर दिया। इस प्रकार मदुरा के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा। अलाउद्दीन ने जो दक्षिण के राज्य थे इनको सीधे साम्राज्य में न मिलाकर उनसे अधीनता ही स्वीकार करवाई और कर लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई, न कि प्रभुसत्ता की। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की और सिक्कों पर इसे अंकित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये एक नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय करना चाहता था, परंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क की सलाह पर ये योजनाएं त्याग दी। अलाउद्दीन सिर्फ अला उल मुल्क की सलाह पर का सम्मान करता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर अभियान करके जो अपना जो साम्राज्य था इसकी सीमा काफ़ी
दूर तक विस्तृत कर ली। थैंक यू।